हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 4 मई और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही 4 मई को करंट अफेयर्स करवाई गई है, तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के अंदर ही भारत का स्थान कौन सा है? तो इस बार भारत का स्थान 161वां है। और 2022 के अंदर भारत की रैंक कौन सी है? तो 150वीं थी। तो अब की बार भारत की रैंक में गिरावट आई है 11 अंक की, तो अब की बार 161वां है। पहले स्थान पर कौन है? तो नॉर्वे है। और अंतिम स्थान पर 180वें स्थान पर है उत्तरी कोरिया। पाकिस्तान की कौन सी रैंक है? तो 150वीं है। तो भारत की रैंक है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी नीचे है। तो ये याद रख लें, भारत की रैंक कौन सी है? 161वीं। और ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ही ये रिपोर्ट जारी की जाती है। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। और ये रिपोर्ट के अंदर ही गिरावट आने का कारण क्या है? तो फेक कंटेंट, तो डिजिटल ये मीडिया होने के कारण ही जो फेक कंटेंट है उसका ज़्यादा यूज होने लगा है, इस वजह से मीडिया के स्तर में गिरावट आया है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, इसको याद रख लेना। आपकी बार 161वीं रैंक है। अब देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। रसद प्रदर्शन सूचकांक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा। और इस बार भारत की रैंक आई है 38वीं। पहली जल निकाय जनगणना में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो पश्चिम बंगाल का स्थान है पहला। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अंदर भारत की कौन सा स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 भारत की रैंक 126वीं है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 108वीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 107वीं है। और जस्टिक रिपोर्ट के अंदर ही पहले स्थान पर कर्नाटक है और अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। एशिया के अंदर एडीबी ऋण के अंदर ही सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा ऋण किस देश के द्वारा प्राप्त किया है? एडीबी के द्वारा ही। तो ये है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के द्वारा ही $5.58 बिलियन का ऋण प्राप्त किया है। तो इस ऋण का पाकिस्तान के द्वारा ही किस में उपयोग किया जाएगा? तो डिफॉल्टर होने से बचने के लिए ही इसका उपयोग किया जाएगा। और 2022 के अंदर ही एडीबी के द्वारा 40 देशों को लोन दिया है। तो कितना दिया था? तो $31.8 बिलियन का ऋण दिया गया था टोटल। तो इसको भी याद रख लेना। अब ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। टोटल इसमें 68 देश हैं और हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस के अंदर ही। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये अशोक लवासा हैं, ये इसके उपाध्यक्ष हैं। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नवीनतम सदस्य देश है वो कौन सा बना है? तो मिस्र बना है। और मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्देल फतेह सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। तो भारत के जो 74वां गणतंत्र दिवस हुआ था तो उस पर मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल फतेह सीसी। और अब भारत और मिस्र के द्वारा ही पहली बार साइक्लोन जो फर्स्ट युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन भी राजस्थान के पोखरण में किया गया था। तो ये साइक्लोन अभ्यास है, इसका नाम भी याद रख लेना। आगे है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये डिल्मा रोसेफ हैं, ये इसके अध्यक्ष बने हैं। और ये ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। तो इनको भी याद रख लेना। नेक्स्ट और देखते हैं। आगे देखते हैं विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय भंगा हैं। और अजय भंगा किसके स्थान पर बने हैं? तो डेविड मालपस हैं, इसके स्थान पर ही अजय भंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। चाहबार बंदरगाह ईरान में है और इसका निर्माण भारत के द्वारा करवाया गया है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के अंदर है और इसका निर्माण चाइना के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी याद रख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और विश्व आर्थिक फोरम है, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी शीतकालीन बैठक है, इसका आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर ही किया जाता है। तो ये भी याद रख लेना। तो इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि 2022 से 27 तक ही विश्व के अंदर जो नौकरी है उनमें बदलाव आएगा। तो अगले 3 वर्षों के अंदर ही गुणोत्तर
69 मिलियन है वो नई जॉब क्रिएट होंगी और 83 मिलियन जॉब है वो समाप्त होंगी। तो समाप्त होने का कारण क्या है? तो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ही ये जॉब्स हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और भारत के अंदर ही अगले 5 वर्ष के अंदर शिक्षा के अंदर 10% की जो जॉब है उसके अंदर वृद्धि होगी। तो शिक्षा में 10% की जॉब में वृद्धि होगी, तो ये भी याद रख लेना। आगे है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ये भी किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा ही जारी की जाती है, तो इसको भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो IMF के द्वारा जारी की जाती है। और IMF का 90वां देश कौन सा है? तो एंडोरा है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। मानव विकास सूचकांक तो UNDP के द्वारा जारी की जाती है। और अब की बार भारत की रैंक 132वीं है। विश्व खुशहाली सूचकांक तो ये UNSSDN के द्वारा जारी की जाती है और इस बार भारत की रैंक 126वीं है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई थी? तो WTO की स्थापना 1995 में की गई थी, तो इसको भी याद रख लेना। ये मैंने लिखा नहीं है, 1995 के अंदर ही WTO की स्थापना की गई थी, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा ही इसको मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? तो शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, तो शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स ये इस बार की थीम है। तो थीम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। इसका ध्येय क्या है? तो विचार एंड अभिव्यक्ति, तो विचार एंड अभिव्यक्ति को ही मौलिक अधिकार बनाना है, इसका प्रमुख ध्येय था। तो भारत के द्वारा इसको मौलिक अधिकार के रूप में बना लिया है, विचार एंड अभिव्यक्ति। तो ये मौलिक अधिकार के रूप में ही अनुच्छेद नंबर 19 के अंदर है, 19(1)(a) के अंदर ही। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 1993 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स किसको दिया गया है इस बार? तो जेल के अंदर ही बंद जो ईरानी महिला पत्रकार हैं इनको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। भारत वर्ल्ड हेरिटेज, तो भारत के अंदर कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? तो 40 हैं, जिसमें प्राकृतिक 7 हैं, सांस्कृतिक 32 हैं और एक मिश्रित है, जो कि कंचनजंगा 1 है, वो एक मिश्रित है। आगे है विचार एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो अनुच्छेद नंबर 19(1)(a) के अंतर्गत ही मौलिक अधिकार है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 31 के अंतर्गत ही, पहले ये मौलिक अधिकार के अंदर ही था और वर्तमान में इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार के अंदर डाल दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 301 के अंतर्गत। शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद नंबर 21(a) के अंतर्गत आता है और इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत ही इसको शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंदर जोड़ा गया था। और RTI एक्ट ये 2009 का एक्ट है, RTI नहीं RTE एक्ट, राइट टू ये RTE एक्ट है, ये 2009 का एक्ट है। प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तो ये अनुच्छेद नंबर 21(a) के अंतर्गत आता है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत की पहली अंडरसी ट्विन टनल है, इसका निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो जो अंडरसी ट्विन टनल है इसका निर्माण मुंबई के अंदर किया जा रहा है और इसमें 2 सुरंग होगी जो कि 3-3 लेन की होंगी, तो 2 सुरंग होंगी जो कि 3-3 लेन की है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है? तो गिरगांव से जो बीज केरेडी है इसके मध्य ही ये चलाई जा रही है। इसकी टोटल लंबाई है 207 किलोमीटर और ये किसके द्वारा बनाई जाएगी? तो जो दक्षिण कोरिया है उसके द्वारा ही इसका निर्माण करवाया जाएगा। और ये पानी के अंदर कितनी रहेगी? तो पानी में 1 किलोमीटर तक इसकी लंबाई रहेगी, तो इसको भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ये कोलकाता के अंदर ही हुगली नदी पर चलाई गई है। भारत की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि केरल के अंदर चलाई गई है। और भारत का सबसे गहराई के अंदर मेट्रो स्टेशन कहाँ पे है? तो पुणे के अंदर है, तो इसको भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। रैपिडेक्स, तो जो रैपिडेक्स है ये दिल्ली NCR के अंदर चलाई जा रही है और 69वें संविधान संशोधन के तहत ही दिल्ली NCR मतलब दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया था। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा है? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसको भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मेक इन इंडिया, तो जो मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो अमिताभ कांत हैं, वो इस पुस्तक के लेखक हैं।
और अमिताभ कांत हैं, ये G20 के शेरवा भी हैं और जो नीति आयोग है उसके पूर्व CEO भी रह चुके हैं, तो इसको भी याद रख लेना। अब नीति आयोग चर्चा में है तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 के अंदर और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और इसके CEO हैं BBR सुब्रमण्यम, तो इसको भी याद रख लेना। तो जो मेक इन इंडिया पुस्तक है इसके बारे में किसका उल्लेख किया गया है, तो जो गुलाम भारत से लेकर ही भारत जो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। और सचिन एट 50 इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो बोरिया मजुमदार हैं, वो इसके लेखक हैं, तो ये भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई है। सांसद आदर्श ग्राम योजना तो 11 अक्टूबर 2014 को ही जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुरू की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तो ये 22 जनवरी 2015 को ही पानीपत हरियाणा से शुरू की गई है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो ये 1 मई 2016 को ही बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी। और ये उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, तो ये LPG जो गैस सिलेंडर है उससे संबंधित है। और उज्ज्वला योजना जो 2.0 है ये 10 मई 2021 को ही महोबा उत्तर प्रदेश से शुरू की गई है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कनाडा, USA और मेक्सिको के अंदर किया जाएगा, तो इसको भी याद रख लेना। और 2022 के अंदर इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका आयोजन 2022 में कतर दोहा में किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अंडमान निकोबार कमान के ही जो 17वें कमांडर इन चीफ हैं ये किसको बनाया गया है, तो इनका नाम है साजू बालकृष्णन। तो जो साजू बालकृष्णन है इनको ही 17वें कमांडर इन चीफ बनाया गया है। तो अंडमान निकोबार के अंदर ही भारत की जो त्रिसेना कमान है उनका हेडक्वार्टर भी यहीं पे है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के अंदर ही। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2001 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। और ये यहाँ पर ये हेडक्वार्टर इनका होने का कारण क्या है, तो चीन को हिंद महासागर के अंदर काउंटर करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। भारत के कमांडर इन चीफ कौन है, तो ये राष्ट्रपति होते हैं और इसका अनुच्छेद नंबर 53 के अंदर ही उल्लेख किया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो बेरन द्वीप अंडमान निकोबार के अंदर ही है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है सैडल पीक है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी अंडमान निकोबार के अंदर ही है। जारवा एंड सेंटलिस जनजाति ये अंडमान निकोबार के अंदर ही है। और अराकोम योना जो पर्वत है ये भी कहाँ पे है, अंडमान निकोबार म्यांमार के अंदर ही है, तो इसको भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। एयर चीफ फोर्स तो जो एयर फोर्स चीफ कौन है वर्तमान में, तो विवेक राम चौधरी हैं। और एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेवी चीफ हरि कुमार हैं और नेवी दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और 4 दिसंबर 1971 को ही ऑपरेशन त्रिशूल भी चलाया गया था नेवी के द्वारा ही। आगे है आर्मी चीफ कौन है वर्तमान में, तो मनोज पांडे हैं। और आर्मी दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। सेकंड CDS कौन है, तो अनिल चौहान है। और पहले CDS कौन थे, तो ये बिपिन रावत थे जिनका कि हाल ही में निधन भी हो गया है, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो इंग्लैंड के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसके विजेता कौन बने हैं, तो जो लुका ब्रेसेल्स हैं ये इसके विजेता बने हैं जो कि बेल्जियम के हैं। ये यूरोप के पहले व्यक्ति हैं जो कि इस चैंपियनशिप के विजेता बने हैं। और किसको हराकर बने हैं, तो जो मार्क सेल्बी हैं इसको हराकर ये विजेता बने हैं। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स के अंदर ही यूरोपीय यूनियन एंड नाटो का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स के अंदर ही है, तो इसको भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। और 2028 के अंदर इसका आयोजन USA के लॉस एंजल्स के अंदर किया जाएगा। और 2036 के अंदर इसका आयोजन भारत में किए जाने की उम्मीद है। आगे है क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में। पहला महिला WPL 2023 का आयोजन भारत के अंदर ही किया गया है। इसके अंदर टोटल 5 टीमें थी और इसके विजेता बने हैं मुंबई। और मुंबई की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। और सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है, तो ये थी स्मृति मंदाना, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन उड़ीसा के अंदर किया गया है और इसकी विजेता बनी है बेल्जियम। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन इंग्लैंड के अंदर किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि किसको दी गई है हाल ही में? तो मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से संबंध किया है पंडित रामकिशन को। तो ये पंडित रामकिशन है, ये समाजवादी नेता हैं, पूर्व MP भी रह चुके हैं और इनकी उम्र है 97 वर्ष। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये राजस्थान के रहने वाले हैं, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसको दिया गया है? तो जेलेंस्की को। और ये जेलेंस्की हैं, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी को सम्मानित किया है। समाजवादी पार्टी, तो जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, इसके संस्थापक कौन है? तो मुलायम सिंह यादव हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनको भारत का पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी का संबंध संतूर वादक से है, तो इसको भी याद रख लेना। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। बिहान मेला है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो उड़ीसा के अंदर ही जो क्रोन जनजाति है उसके द्वारा इस मेले का आयोजन करवाया जा रहा है। तो ये बीज उत्सव मेला है जो कि खरीफ की फसल से संबंधित है। तो खरीफ की फसल में क्या क्या शामिल होता है? तो बाजरा है, चावल है, ज्वार है, मक्का, ये सब खरीफ की फसल में शामिल है। तो ये उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। धानु जात्रा महोत्सव और नुआखाई महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में ही किया जाता है। खारची महोत्सव का आयोजन त्रिपुरा में किया जाता है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन उड़ीसा के अंदर किया गया था, राउरकेला और भुवनेश्वर के अंदर ही। राउरकेला के अंदर जो बिरसा मुंडा हॉकी का स्टेडियम है वहाँ पर इस वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कोरियाई सौंदर्य ब्रांड लेनिज ने ही अभिनेत्री जो अथिया सेठी है, इनको भारत का पहला ब्रांड